तो गाइज वेलकम है आज के यूट्यूब चैनल बिजनेस स्किल पाथ के ऊपर। और देखो गाइज आज मैं आपके साथ एक कुछ ऐसे तरीके शेयर करने वाला हूँ, है ना। कुछ ऐसे स्किल ऐसे नॉलेज शेयर करने वाला हूँ जिससे आप एक स्ट्रॉन्ग सक्सेसफुली आदमी बन सकते हो और अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर सकते हो, है ना। और बहुत सारी चीजें सीख के अपनी लाइफ में बहुत आगे ग्रो कर सकते हो, राइट। तो देखो स्टार्ट करते हैं, पर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यही चीज बता देता हूं कि देखो इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेके एंड तक बने रहिए, है ना। तभी जाके सारी चीजें यहाँ पे जाएगी, नहीं तो फिर सर के ऊपर से जाएगी, फिर बोलोगे कि भाई मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आया, है ना। तो देखो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो गाइज अगर आप लोगों ने अगर किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करा है ना, कोई बिजनेस है ना। अगर आप मान लो कि अपने कंपनी बिजनेस स्किल पाथ के अंदर ही आपने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करा है, बल्कि स्टार्ट करने से पहले आपके मन में कहीं ना कहीं बहुत बड़े सपने थे, कहीं ना कहीं ड्रीम सपने थे। उन ड्रीम सपनों को देख के एक बिजनेस को स्टार्ट करा, है ना। गाड़ी लेना, मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करके गाड़ी लूंगा, घर लूंगा, बंगला लूंगा, मेरे घर वालों को सपोर्ट करूंगा, है ना, ये करूंगा वो करूंगा, सब कुछ ड्रीम सपने देख के बिजनेस को स्टार्ट करा। और स्टार्ट करने के बाद अभी आप लोगों के सपने थे वो वहां के वहां रह गए और उन सपनों को पूरे नहीं कर पा रहे, है ना। तो क्या रीजन है ना, क्या दिक्कत आ रही है, आप ऐसी क्या गलती कर रहे हो, है ना। इन सारी चीजों के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा, है ना। पर देखो गाइस, देखो आप लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट करा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप लोगों ने एक पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ स्टार्ट करा है, प्लस अपनी लाइफ के लिए कुछ नई स्किल, कोई नई आइडियाज सीखने के लिए, है ना, कोई नॉलेज सीखने के लिए स्टार्ट करा है, ताकि आप लोग अपनी लाइफ को लेकर आगे बढ़ सको। इसी रीजन से स्टार्ट करा है, बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड, है ना। बल्कि देखो स्टार्ट करना कोई बड़ी बात नहीं होती मेरे दोस्त, है ना। देखो यार, हर कोई कारोबार स्टार्ट कर लेता है, बट बात यहां आती है कि उस कारोबार को, अपने बिजनेस को लाइफ में आगे ले जा नहीं पाते, ग्रो नहीं करवा पाते, है ना। थोड़ा बहुत ग्रो करते हैं, उसके बाद है वहीं के वहीं रुक जाते हैं, है ना। फिर आगे नहीं बढ़ पाते, फिर ड्रीम सपने होते हैं वहीं के वहीं रह जाते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ और ऐसा क्या रीजन है ना। तो देखो मैं आपको बिल्कुल ही बताऊंगा, है ना। तो देखो गाइस, मैं भी एक बिजनेसमैन हूं, है ना। मैं भी बिजनेस ही करता हूं और बिजनेस करके अच्छे खासी इनकम भी जनरेट करता हूं, है ना। तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्या रीजन है, सब कुछ बताते हैं। देखो गाइस, देखो आपने एक बिजनेस स्टार्ट करा है, बल्कि आप लोग बिजनेस को स्टार्ट करते ही क्या माइंडसेट होता है आपका, क्या बिजनेस को स्टार्ट करते ही आपका माइंडसेट बदलता है और क्या माइंडसेट बन जाता है कि देखो मैंने स्टार्ट तो कर लिया, बस अब मेरे को थोड़ा इजी से पैसा आना स्टार्ट हो जाए, इजी से पैसा आना स्टार्ट हो जाए और मेरे ड्रीम सपने को पूरा करने लग जाऊं मैं फटाक से, है ना। तो देखो गाइस, एक चीज बताता हूं मैं, एक आम का पेड़ भी होता है, एक मैंगो का पेड़ होता है, केरी का पेड़ होता है ना, जो कि उस पेड़ को भी अपन एक छोटे से उगाते हैं, है ना। अपने जो मैंगो होता है उसमें से जो गुठली निकलती है उस गुठली से उगाते हैं, बड़ा करते हैं धीरे धीरे पौधा, है ना। तो देखो उस पेड़ को उगाने के लिए, उसके लिए अपन को बहुत सारी सेवा करनी रहती है, उसके पानी देना रहता है, खाद वगैरह सब कुछ देना रहता है ना। उसके लिए कोई बकरियां वगैरह, कोई भैंस वगैरह आके खा नहीं जाए करके अपन को वो भी करना रहता है उसका, है ना, सब कुछ करना रहता है। फिर वो धीरे धीरे उसको पानी देते जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे एक पेड़ भी बड़ा होता है। वो पेड़ को बड़ा होने में मैक्सिमम 4 से 5 साल तो लग ही जाते हैं, है ना। 4 से 5 साल लगते हैं, तब जाके बड़ा होता है, बड़ा होके फिर धीरे धीरे फल देना स्टार्ट करता है। पर बड़ा हो भी जाता है, बड़ा होने के बाद भी स्टार्टिंग में भी वो इतना फल नहीं देता है कि जितना आपके पूरे घर में चल जाए, वो थोड़े बहुत देता है, बस थोड़ी बहुत मैंगो केरिया वगैरह लगती है ना। फिर वो बड़ा होगा, फिर धीरे धीरे फल देगा, फिर बड़ा होगा, फिर धीरे धीरे देगा, है ना। तो सेम कहानी आपके साथ भी है, क्योंकि देखो आपने बिजनेस को स्टार्ट करा है ना। तो बिजनेस को स्टार्ट करा है तो आपको धीरे धीरे पैसा आना स्टार्ट होगा, कि देखो आज स्टार्ट करा है, तो स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले तो आपको देखो अपन ने पेड़ उगाने में क्या करा था, उसमें पानी वगैरह डाला था, खाद वगैरह डाला था, उसकी सेवा वगैरह करा था अपन ने, है ना। तो सेम चीज की अपन ने बिजनेस को स्टार्ट करा है, तो स्टार्ट करा है तो उसके बाद उसको अपने बिजनेस में भी आपको उनको ध्यान देना रहता है कि जो चीजें हैं उनको सीखनी पड़ती है ना, सीखनी पड़ती है, सीख के फिर आगे इंप्लीमेंट करनी रहती है। अगर अपन इंप्लीमेंट करेंगे फिर धीरे 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 रिजल्ट मिलता है ना। पेड़ में भी धीरे धीरे बड़ा हुआ, धीरे धीरे बड़ा हुआ, 4-5 साल लगे, तब जाके एक फल मिलना शुरू हुआ, बहुत फिर बड़ा हुआ, जैसे बड़ा हुआ जैसे बड़े बड़े फल मिलने, ज्यादा फल मिलने लग गए, ज्यादा केरिया लगी, है ना। तो सेम चीज है कि अपने बिजनेस में भी यही रीजन है कि आप लोगों को धीरे धीरे एक चीजें सीखनी पड़ती है ना। धीरे धीरे चीजों को सीखो, फिर जो चीजें सीखी है
उनको इम्प्लीमेंट करो। आप लोग क्या करते हो कि अभी जैसे ये वीडियो चल रहा है, इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, देख के फिर उस वीडियो को स्किप करके फिर दूसरा वीडियो देखने लग जाते हो, फिर स्किप करके फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। आपने जिस वीडियो में फर्स्ट में देखा, जो सीखा, उसको इंप्लीमेंट नहीं करा, आप डायरेक्टली दूसरे वीडियो पे आ जाते हो। तो इसी रीजन से आप लोग अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हो, यही मिस्टेक है मेरे दोस्त। तो हमेशा एक बात को ध्यान रखो कि अगर एक वीडियो को देख रहे हो तो उसमें जो चीज नहीं समझ में आए, पर उस वीडियो को 10 बार देखो, पर उस वीडियो में जितनी चीजें, उन सारी चीजों को क्लियर करो और फिर उसको इंप्लीमेंट करो, ट्राई करो, अप्लाई करो। फिर धीरे 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 रिजल्ट मिलेगा आपको, फिर धीरे धीरे पैसा आएगा, धीरे धीरे फल मिलेगा मेरे दोस्त, है ना। और काफी सारे लोग क्या करते हैं कि इंप्लीमेंट भी करते हैं, ट्राई भी करते हैं, जैसे तैसे करके 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 की इनकम हो जाती है। और इनकम हो जाने के बाद फिर वापस क्या करते हैं कि फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं, फिर वापस आगे नहीं बढ़ पाते। 5000 हो गई, फिर 6000, 7000, 10,000, 15, 20 लाख पर नहीं जा सकते, फिर रुकने लग जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो, आप लोग क्या करते हो कि थोड़ी बहुत इनकम हुई है, वो आपकी ऑर्गेनिक लीड से हुई हो, भले कहीं ना कहीं एक तुक्के में हो जाती है, बट फिर आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो आप लोग क्या करते हो, उस बिजनेस के पीछे आप क्या करते हो, जो मटेरियल स्टोरी स्टेटस डालना उसको ही डालते हो। उसके बाद ये नहीं सोचते हो कि ये बिजनेस वाकई में अभी 5000 तक आ गया हूं, तो 6000 जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, और ये 6000 जाने के लिए क्यों रुका हुआ है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, वाकई में क्या दिक्कत आ रही है। उस प्रॉब्लम पे आप ध्यान नहीं देते हो, उस दिक्कत पे ध्यान नहीं देते हो। इस वजह से आप लोग अपने बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाते हो, ग्रो नहीं करवा पाते हो, है ना। आपको भी पता है ना, एक दुकानदार होता है, दुकानदार जब दुकान ओपन करता है तब थोड़ा सामान लाता है, थोड़ा सामान लाता है, जितने का सामान लाया, जैसे कि 20-30 हजार, 50,000 का सामान लाया, 50,000 का सामान लाया, तो 50,000 का सामान निकल गया, फिर वापस डबल लाएगा, फिर वापस डबल लाएगा, जैसे इन्वेस्टमेंट फिर वैसे। तो सेम चीज है कि आपने 5000 की इनकम कर ली, बट 5000 में से थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप। एड सेटअप है, प्रमोशन है, इन सारी चीजों पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते रहोगे और आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए निकलोगे, तभी जाके आप बिजनेस में ग्रो हो सकते हो मेरे दोस्त, तभी जाके एक बिजनेस में आप सक्सेसफुली आदमी बन सकते हो, है ना। पर आप क्या करते हो, जिस जगह आपको मेहनत करने की और जिस जगह आपको आइडियाज, दिमाग की जरूरत पड़ती है, उस समय आप आइडियाज, नॉलेज, मेहनत नहीं करते हो। उस समय आप एक गिव अप करने का तरीका सोचते हो, गिव अप करने की कोशिश करते हो कि अब मेरे से नहीं होने वाला, अब मैं आगे नहीं बढ़ने वाला हूं, अब मैं कोई दूसरा काम शुरू करूं, इससे मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, है ना। तो ये एक अनसक्सेसफुल आदमी की माइंडसेट होता है ना। और सक्सेसफुली आदमी होता है जो कि उसका रास्ता ढूंढता है और उसकी प्रॉब्लम ढूंढता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है ना। तो उसमें से आपका कौन सा माइंडसेट चल रहा है वो आपको देखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि देखो, आपको ही पता, अपनी इंडस्ट्री के अंदर, डिजिटल एरा गेरा के अंदर लोग महीने के लाखों रुपए जनरेट करते हैं, महीने के लाखों रुपए जनरेट कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है? एक बात बताओ, मैंने भी एक साल के अंदर 22 लाख रुपए कमाए, तो मैंने स्टार्ट करा तब मेरी भी इनकम हुई थी, फिर बीच में मेरी भी तो इनकम रुकी होगी, है ना। बीच में तो मेरी भी इनकम रुकी होगी, कहीं ना कहीं मेरे को भी प्रॉब्लम में आई होगी, बट मैंने उन प्रॉब्लमों को देखा, वाकई में इस बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है, रीजन क्या हो रहा है, टीम क्यों नहीं बिल्ड हो रही है, वाकई में मेरे साथ लोग क्यों नहीं जुड़ रहे, उस प्रॉब्लम को देखा मैंने और उस प्रॉब्लम के ऊपर काम करा और उस प्रॉब्लम की मैंने स्किल सीखी और स्किल सीख के फिर उस स्किल के ऊपर काम करा, उस स्किल के ऊपर मैंने इंप्लीमेंट करा, तब जाके मैं ग्रोथ हुआ, है ना। और एक बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, उनकी भी सेम कहानी होती है कि वो भी रुक जाते हैं कि 5-10 हजार इनकम हो जाती है, फिर 15-20 दिन तक इनकम ही नहीं होती, महीने तक इनकम ही नहीं होती है, बट वो काम को नहीं छोड़ते, उस रुके क्यों है, उसकी प्रॉब्लम ढूंढते हैं, प्रॉब्लम ढूंढ के निकाल के और उस प्रॉब्लम के ऊपर काम करते हैं, प्रॉब्लम के ऊपर, उस प्रॉब्लम है उसकी स्किल सीखते हैं, नॉलेज लगाते हैं, दिमाग लगा के फिर काम करते हैं, फिर वापस स्टार्ट हो जाते हैं, फिर वापस धीरे धीरे रुकते नहीं है। तो देखो मेरे दोस्त, बिजनेस में हजारों प्रॉब्लम आती है, कभी आज इनकम हुई, कभी 5 दिन बाद होती है, 10 दिन बाद होती है, बट क्या डेली की इनकम क्यों नहीं हो रही, उसके ऊपर अगर आप काम करोगे, क्या प्रॉब्लम आ रही है इसके ऊपर काम करोगे, तो आप आज नहीं कल नहीं पर एक दिन एक बहुत बढ़िया, एक सक्सेसफुली एक कामयाब इंसान बन जाओगे मेरे दोस्त, अगर इस टाइप से चलोगे आप, तो है ना। बाकी अगर आप गिव अप करने का सोच लोगे तो मेरे दोस्त, ये एक बहुत बड़ा रीजन है बेरोजगार रहने का।
बेरोजगार आज की दुनिया में लोग गरीब क्यों रह रहे हैं, बेरोजगार क्यों रह रहे हैं? कि कोई काम करता है, वो उस काम को दिल से कंसिस्टेंसी कंटिन्यू नहीं करते। वो आज इसमें पैसा मिला, आज इसमें करेंगे, कल इसमें पैसा मिला, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे। अब वो साले जैसे कुत्ता नहीं होता है, इधर उधर उधर भाग दौड़ता रहता है, यहाँ रोटी मिली, यहाँ वहां रोटी मिली, वहां। इस टाइप से लोग करने लग जाते हैं, जिस वजह से लोग आज गरीब रह रहे हैं। अगर आज हर एक इंसान, हर एक आदमी, हर एक इंसान अगर ये सोचता कि मैं एक ही जगह काम करूं और एक ही जगह कंसिस्टेंसी बनाऊं, एक ही जगह मेहनत करूं, तो हर एक आदमी आज अमीर होता, कामयाब होता और लाखों पे और करोड़ों पे खेलता मेरे दोस्त, है ना। अगर आप लाखों पे करोड़ों पे अपने ड्रीम सपने को पूरे नहीं कर पाए हो, तो एक ही अपने दिमाग से क्वेश्चन पूछना, क्या मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा और इतना पैसा कमाया और अभी नहीं कमा पा रहा हूं, तो क्या मैं वाकई में इस बिजनेस के लिए कुछ आइडियाज दिमाग लगा रहा हूं? क्या वाकई में इस बिजनेस में मैं काम कर रहा हूं? क्या मेरे को आज 30 लोगों से बात करनी थी, क्या मैंने 30 लोगों को वाकई में बात करी? क्या मेरे को आज 10 सेल्स निकालने थे, क्या 10 लोगों को सेल्स निकाले मैंने? क्या मेरे को आज 50 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाना था, वो दिखाया? क्या मेरे को 40 लीड्स जनरेट करनी थी, क्या लीड्स जनरेट करी? ये सारी चीजें आप अपने खुद से क्वेश्चन पूछिए, आपको खुद से आंसर मिल जाएगा। अगर काम करा होगा तो भी आंसर मिल जाएगा, अगर नहीं करा तो भी आंसर मिल जाएगा, है ना। बट ये चीज अपनाइए आप, है ना। बाकी देखो, सक्सेस एक दिन 2 दिन में नहीं मिलती है मेरे दोस्त, है ना। सक्सेसफुली आदमी बनने में, कामयाब आदमी बनने में, कामयाब इंसान तक बनने में आपको टाइमिंग लगेगा मेरे दोस्त। एक पेड़ को बड़ा होने में इतना टाइम लग सकता है, तो आप भी तो एक पेड़ के लायक ही हो, पेड़ जैसे ही है। अपन को भी पेड़ को फल देने में भी टाइम लगा, तो अपना बिजनेस भी आपको फल तभी देगा जब अपन उसकी पूरी सेवा करेंगे, उसके ऊपर पूरी दिल दिमाग पूरा टाइम निकालेंगे, उसके ऊपर पूरा काम करेंगे, तभी तो अपना बिजनेस फल देगा, है ना। अगर अपन टाइम वगैरह नहीं निकालेंगे, कहां से फल देगा, है ना। तो देखो गाइस, कंसिस्टेंसी कंटिन्यू रहो, है ना। और जो दिक्कत आ रही है उस दिक्कत को सोल्व करो, प्रॉब्लम को सोल्व करो और आगे बढ़ो, पर पीछे मत रहो, तभी एक सक्सेसफुली आदमी बन पाओगे, है ना। बाकी गाइस देखो, मैंने इतनी सारी थोड़े आपको मोटिवेशनल टाइप वीडियो बनाया था, है ना। ये वीडियो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ वैल्यूबल कंटेंट कुछ लगा हो, वैल्यूबल ये वीडियो, तो आप अपने 5 फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ आपके 5 फ्रेंड्स भी आगे बढ़े और 5 फ्रेंड्स भी लाइफ में ग्रो करें और 5 फ्रेंड्स भी कामयाब सक्सेसफुली आदमी बने और बड़ा पैसा कमाए, है ना। शेयर जरूर कीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही, और जो मैंने बताया इसके ऊपर काम कीजिए, आगे बढ़िए। बाकी का आप सभी लोगों को मेरी तरफ से तहे दिल से थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर।